मिस्टर के। अगर आप यह कहानी रात में सुन रहे हैं तो एक बात याद रखना, कभी भी स्कूल की आखिरी घंटी के बाद पीछे मुड़कर मत देखना। ये बात मुझे किसी ने नहीं बताई थी, मुझे ये बात खुद झेलनी पड़ी। इस कहानी की शुरुआत होती है रवि और सोनू से। दोनों चौथी क्लास में पढ़ते थे और एक ही गांव के सरकारी स्कूल में जाते थे। रवि थोड़ा शांत था, किताबों में खोया रहने वाला। सोनू बिल्कुल उल्टा, चंचल, हंसमुख और हर बात पर मजाक करने वाला। गांव छोटा था, स्कूल पुराना, दीवारों पर सीलन, टूटी खिड़कियां और पीछे एक बंद पड़ा कमरा। उस कमरे के बाहर लिखा था प्रवेश निषेध। बच्चे कहते थे उस कमरे में एक बच्चा आज भी बैठा है जो कभी स्कूल से घर नहीं गया। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी, छुट्टी की घंटी बज चुकी थी, लेकिन रवि और सोनू क्लास में ही रुक गए। सोनू बोला, चलना पीछे वाले कमरे को देख लेते हैं। रवि डर गया, पागल है क्या, मास्टर जी ने मना किया है। लेकिन सोनू हंसते हुए बोला, डरपोक। दोनों धीरे धीरे उस बंद कमरे की ओर बढ़े। जैसे ही सोनू ने दरवाजा छुआ, स्कूल की घंटी अपने आप बज उठी। लेकिन उस समय स्कूल में कोई नहीं था। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक पुरानी बेंच थी। ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, मैं अभी भी यही हूं। अचानक रवि ने महसूस किया, कमरे में 3 बेंच थीं, जबकि वे तो 2 ही थे। पीछे से किसी बच्चे की आवाज आई, तुम लोग देर कर रहे हो। वो बच्चा स्कूल की यूनिफॉर्म में था, चेहरा पीला, आंखें बिना पलक झपकाए देखती हुई। उसने कहा, छुट्टी के बाद यहां कोई नहीं रुकता, अब तुम लोग भी नहीं जाओगे। सोनू हंसने लगा, लेकिन अचानक उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने रवि से कहा, रवि, मेरे पैर हिल नहीं रहे। कमरे की दीवारों से पानी टपकने लगा, जैसे बारिश अंदर आ गई हो। ब्लैक बोर्ड पर अपने आप लिखा, एक को जाना होगा, एक को रहना होगा। रवि रोने लगा, हमें जाने दो। वो बच्चा मुस्कुराया, मैं भी यही बोला था। वो तीसरा बच्चा मोहन था। 15 साल पहले इसी स्कूल में पढ़ता था। एक दिन आखिरी घंटी के बाद मास्टर ने उसे कमरे में बंद कर दिया था। अगले दिन उसकी लाश उसी कमरे में मिली थी और तब से वो अकेला नहीं रहना चाहता था। मोहन बोला, जो यहां रुकेगा वो मेरी जगह लेगा। सोनू ने अचानक रवि का हाथ छोड़ा। भाग रवि। रवि दौड़ा। पीछे से सोनू की चीख आई, रवि मत रुकना। रवि किसी तरह स्कूल से बाहर निकल आया। अगले दिन पूरा गांव इकट्ठा था। स्कूल के पीछे से सोनू की लाश मिली। लेकिन सबसे डरावनी बात, क्लास में अब 3 बेंच थीं और ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, अब हम 3 हैं। आज भी अगर स्कूल की आखिरी घंटी के बाद कोई बच्चा रुक जाता है तो कहते हैं 3 आवाजें आती हैं, आओ हमारे साथ बैठो। अगर आपको लगा था कि कहानी सोनू की मौत के साथ खत्म हो गई तो आप गलत थे, क्योंकि असल डर अब शुरू होता है। सोनू की मौत के बाद स्कूल 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन जब स्कूल दोबारा खुला तो रवि ने सबसे पहले जो देखा वो था क्लास में 4 बेंच, जबकि बच्चों की गिनती सिर्फ 3 थी। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि पिछली बार
तीसरी बेंच ने सोनू को ले लिया था। टीचर क्लास पढ़ा रहे थे, लेकिन रवि को ऐसा लग रहा था कि कोई उसे लगातार देख रहा है। वो धीरे से मुड़ा। तीसरी बेंच पर एक स्कूल बैग रखा था, पुराना, गीला, जिस पर नाम लिखा था मोहन। रवि का हाथ कांपने लगा। रवि ने हिम्मत करके मास्टर जी से पूछा, सर, वो बैग किसका है? मास्टर जी अचानक चुप हो गए। उनकी आवाज भारी हो गई। उस तरफ मत देखा करो। पूरी क्लास में ठंडक फैल गई। रवि ने देखा, मास्टर जी के माथे से पसीना टपक रहा था। लंच टाइम में रवि अकेला क्लास में बैठा था। तभी उसे वही आवाज सुनाई दी, मैंने कहा था ना, अब तुम भी मेरे हो। धीरे धीरे तीसरी बेंच खिसकने लगी और चौथी बेंच अपने आप निकल आई। रवि ने स्टोर रूम में एक पुराना रजिस्टर ढूंढा। उसमें लिखा था मोहन कुमार लापता, सोनू मृत, और अगली लाइन खाली थी, लेकिन स्याही धीरे धीरे भरने लगी। रवि को गांव के चौकीदार ने बताया, जिस दिन मोहन मरा था उस दिन स्कूल में कोई घंटी नहीं बजी थी। मतलब मोहन आज भी घंटी का इंतजार कर रहा है। एक शाम स्कूल अपने आप खुल गया। रवि को किसी ने बुलाया, अब तेरी बारी है। स्कूल के अंदर घंटी खुद बजने लगी। 1, 2, 3 बार। हर बार एक बेंच बढ़ रही थी। रवि ने देखा, तीसरी बेंच पर सोनू बैठा था, आंखें खाली, आवाज धीमी, रवि, मैं जा नहीं सका। रवि चीख पड़ा। मोहन सामने आया। उसने कहा, यह स्कूल तभी जिंदा रहता है जब हर कुछ सालों में एक बच्चा यहां रुकता है। तू भाग गया था, अब हिसाब बराबर होगा। अगली सुबह स्कूल फिर से बंद था। क्लासरूम में 5 बेंच थीं और ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, घंटी अभी बाकी है। रवि कहीं नहीं मिला। अगर आपको लगा था कि रवि बस गायब हुआ है, तो सच ये है कि वो स्कूल के अंदर ही था, और अब वो अकेला नहीं था। रात के 12 बजे पूरा गांव सो रहा था, लेकिन स्कूल के अंदर क्लासरूम में लाइट जल रही थी। रवि तीसरी बेंच पर बैठा था। उसके सामने मोहन और बगल में सोनू। तो 3 की नजर घंटी पर टिकी हुई थी। मोहन ने धीरे से कहा, मैं बुरा नहीं था, मुझे बस घर जाना था। उसने बताया, उस दिन मास्टर जी ने उसे कमरे में बंद कर दिया था। घंटी नहीं बजी, बारिश होती रही, और वो अंदर ही अंदर मर गया। तब से मोहन बोला, मैं हर उस बच्चे को रोकता हूं जो आखिरी घंटी के बाद रुक जाता है। रवि ने कांपती आवाज में पूछा, क्या कोई जा भी सकता है? मोहन चुप हो गया, फिर बोला, हां, अगर कोई मेरी जगह घंटी बजा दे। लेकिन शर्त यह थी, जो घंटी बजाएगा वो कभी घर नहीं जाएगा। सोनू ने रवि का हाथ पकड़ा। तू हमेशा डरता था, इसलिए तू जिंदा है। इस बार मुझे डरने दे।
सोनू खड़ा हुआ, धीरे धीरे घंटी की तरफ बढ़ा। घंटी बजने से पहले पूरा स्कूल कांप उठा। दीवारों से आवाज आई, बच्चों की हंसी, रोने की आवाज, पुरानी यादें। सोनू ने आंखें बंद की और घंटी बजा दी। तेज रोशनी फैली। मोहन पीछे हटने लगा। अब मैं जा सकता हूं, मोहन मुस्कुराया। पहली बार वो धीरे धीरे हवा में घुल गया। अगली सुबह स्कूल के गेट पर एक बच्चा बैठा था। गांव वाले उसे देखकर चौंक गए। रवि जिंदा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। उसकी नजर घंटी पर थी। स्कूल खुला। क्लास में अब सिर्फ 2 बेंच थीं। मोहन का नाम रजिस्टर से गायब था, लेकिन लंच टाइम में बच्चों ने देखा रवि अकेला बैठा है। और जब कोई पूछता, तू घर नहीं जाएगा, रवि बस इतना कहता, घंटी बजने तक। आज भी उस स्कूल में आखिरी घंटी के बाद एक बच्चा रुक जाता है। कहते हैं वो नए बच्चों को देखता है, और अगर कोई ज्यादा देर तक रुक जाए तो घंटी अपने आप बजती है। अगर आप कभी खाली स्कूल में बच्चे की हंसी सुने तो याद रखना, घंटी नहीं बजी है, लेकिन कोई घर नहीं जाएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।